सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लाल किताब में बहुत सारी जगह ऐसा बताया गया है कि कुछ जगह बताया गया है कि पूजा करना आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ जगह बताया गया है कि जितनी आप पूजा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। कुछ जगह बताया गया है कि मंदिर जाना ठीक नहीं है। कुछ जगह बताया गया है कि आप मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मंदिर का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि दूसरा घर अगर खाली है और 6, 8, 12 इन भावों में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो ऐसे लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल में देखा गया है कि वो लोग हकीकत में परेशान रहते हैं। और घर में बड़ा मंदिर रखना, जैसे बृहस्पति 4 है, बृहस्पति 7 है, बृहस्पति 10 है, बृहस्पति 11 है, बृहस्पति 6 है, तो यहाँ मंदिर बड़ा चित्र तो आप रख सकते हो, लेकिन मूर्तियाँ और बड़ा मंदिर जैसे मंदिर नुमा आकार देके वैसा मंदिर नहीं रखना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो जिन लोगों के इसमें अगर ऑल ओवर ये देखें कि जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, अब हर किसी को तो पता नहीं है कि कुंडली क्या कह रही है, हर किसी को देखने भी नहीं आती है। तो जो लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी वो दुखी हैं, तो उनको 3-4 महीने एक बार पूजा पाठ छोड़ के देखना चाहिए। उनको डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने वो जो लाल किताब में जो चीज़ बताई गई है तो वो एक प्रिकॉशन बताए गए हैं कि परमात्मा चाहता ही नहीं है कि वो इंसान पूजा करे। उसका रास्ता कोई और है, वो रास्ता कुछ और पकड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को ना माने, आप भगवान को माने। और भगवान का स्मरण तो आप कहीं भी कर सकते हैं, उठते बैठते जागते सोते कहीं भी, जब आपकी इच्छा हो, जब आपका मन शुद्ध हो, जब आपको यूँ लगे कि अब मैं बिल्कुल दिमाग से शांत हूँ, तो उस टाइम आप अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। भले ही आप सोते समय नाम ले लें तो भी ईश्वर आपकी मदद करता है। उसके बाद उनको क्या है कि जैसे 2-2, 3-3 घंटे लोग बैठ के पूजा करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। अपने सुबह उठ के इष्ट को प्रणाम कर सकते हैं। जिनको मंदिर मना है वो बाहर से मंदिर के सामने जाके प्रणाम कर सकते हैं। और जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं और फिर वो परेशान हैं, वो लोग पूजा करके देखें, मंदिर जाके देखें। होता है ना, कई लोग के मंदिर जाना पसंद नहीं है या पूजा करना पसंद नहीं है, तो फिर भी वो परेशान है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा उनको रोक रही है कि इसको अगर ये मंदिर चला गया, अगर इसने पूजा की तो इसका कल्याण हो जाएगा, इसके फ़ायदे होने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। और जो लोग पूजा पाठ किए जा रहे हैं और डे बाय डे परेशान होते जा रहे हैं, उनको इष्ट को प्रणाम करना चाहिए और मन में याद करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा एक जगह बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सिद्धांत अपना के देखते हैं, पूजा कहीं भागी नहीं जा रही है, आप वापस पकड़ लेना अगर आपको फ़ायदा नहीं हो। लेकिन 99.9% मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा होगा। जो बिल्कुल ही पूजा नहीं करते हैं वो करना शुरू कर देंगे, मंदिर जाना शुरू कर देंगे, तो उनको डेफिनेट फ़ायदा होगा। और जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तल्लीन रहते हैं उसमें, वो क्या है, छोड़ के देखें, सिर्फ इष्ट को प्रणाम करें, तो उनको डेफिनेट फ़ायदा होगा। तो आप भी ये फार्मूला अगर आजमा के देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। क्या है कि बृहस्पति जो है वो पूजा है या ये जो हम हवन वगैरह करते हैं या बैठ के एक जगह हम अध्यात्म से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती हैं। और आपका क्या है, शुक्र, शनि, राहु, बुध, ये ग्रह आपका साथ देना चाह रहे हैं और आप सौम्य ग्रह को पकड़ रहे हो, बृहस्पति को, सूर्य को, मंगल को, चंद्र को, और साथ आपका वो देना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि एक भटकाव करेंगे। और इसी तरीके से आपको गुरु, मंगल, चंद्रमा और अपने सूर्य साथ देना चाह रहे हैं, और आपने जैसे शनि की चीज़ें पकड़ ली, शराब पीना शुरू कर दिया, शुक्र की चीज़ें पकड़ ली, और आप बिल्कुल ही मंदिर जाना पसंद नहीं करते, तो वो भी आपको तकलीफ़ देगा। तो
कहने का मतलब ये है कि जस्ट अपोजिट करके देखें। ये तो हमने बहुत करके देख लिया, अब ये भी करके देखते हैं। मैं कहता हूँ आपको हकीकत में ही लाभ मिलेगा, तो आप करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।